फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाला हूँ, क्योंकि कैलेंडर भी आउट हो चुका है तो हमारे पास बहुत टाइम है। तो मैं पहले मैथ्स से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैथ्स में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जितना भी करूँ कभी भी मैथ्स कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। सिलेबस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर भी मीन्स स्पीड पे इंक्रीज नहीं होता है मेरा। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख लिया है। यहाँ पे मैथ्स पे स्पीड मैथ और अरिथमेटिक एंड डीआई रहता है। तो मैं जो स्कोरिंग मार्क्स है उसको पहले करूँगी। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब आगे पहले ख़त्म करूँगी। देन मैं डीआई करूँगी, देन मैं अरिथमेटिक करूँगी। मैंने जितना भी एग्ज़ाम दिया है प्रीलिम्स का, मैं हमेशा ये स्पीड मैथ और डीआई तक ही कर पाता हूँ स्पीड की वजह से। तो मैं प्रीलिम्स के लिए अभी सिर्फ स्पीड मैथ और डीआई करूँगी। और अरिथमेटिक को मैं चैप्टर वाइज ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम पे डीआईबी अरिथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए अरिथमेटिक को मैं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी क्वेश्चन करते जाऊंगी एक साथ पढ़ाई करके, ताकि मुझे हेल्प हो सके मेंस पे और कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर हो सके। क्योंकि अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं अरिथमेटिक को मेंस के लिए रखा हूँ। और जो स्मॉल टॉपिक्स है वही मैं प्रीलिम्स के लिए करूँगी। और चैप्टर वाइज ख़त्म करने से मेरे लिए भी इजी होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं तो इसी तरह से पढ़ाई करूँगी इस बार सोच रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाती है, मेंस में जाके मेरे क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए। तो आज मेरा पहला दिन है, तो मैं यहाँ स्पीड मैथ से स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आप लोगों के बताते रहूँगी मैं किस तरह से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके अपना प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हो ज़रूर बताना। और लेट्स स्टार्ट टुगेदर। मैं अभी अरिथमेटिक और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, तो मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, देन मुझे स्पीड पे फोकस करना है, इसलिए मैं पहले स्पीड मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने कर लिया। तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस स्पीड मैथ ख़त्म करने के बाद मैं अभी डीआई करने बैठी हूँ। डीआई के जितना भी टॉपिक्स है, जैसे कि टेबुलर डीआई, बार डीआई, कैस्केड डीआई, सारे कॉन्सेप्ट मैं आज ख़त्म कर लूँगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही मैं पहले क्लियर कर लूँगी। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। सारे जो डीआई का टॉपिक है सारे ख़त्म कर रहा हूँ मैं करके। डीआई ख़त्म करने के बाद मैं अभी मॉक टेस्ट देने बैठ गया हूँ, और मैं अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट देने के बाद मुझे पता चला कि मेरा स्पीड बहुत डाउन हो गया है, तो मुझे स्पीड पे काम करना पड़ेगा। और मेरा रीजनिंग अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन मैथ्स का थोड़ा कम स्कोर है। मैथ्स पे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रीजनिंग में ना भी पढ़ो फिर भी मेरा 25 अबव आ जाता है, लेकिन मैथ्स बहुत कम आ जाता है, वैल्यू 20 ही हो जाता है, इसलिए मुझे मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैंने जो मॉक टेस्ट दिया उसको एनालिसिस करने बैठ गया हूँ, और एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे स्पीड पे काम करना पड़ेगा। मुझे मेरा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे आता भी है, लेकिन स्पीड की वजह से मेरे अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो।